सच्चाई यह है कि आज देश को लोग बर्बाद कर रहा है। ये सिर्फ मंच पे चढ़ने के बाद सिर्फ मुसलमान हिंदू और धर्म की बांटने की बात करते हैं, ये सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं। बिहार ही देख लीजिए, 40 का 40 चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है और ऐसे में बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव वो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं गए और उनके जगह बिहार सरकार के जो संजय झा जल संसाधन मंत्री है वो गए। इस कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जमा खान जी हैं। जमा खान जी, लगातार जो बात चल रही है ललन सिंह नहीं गए हैं, क्या कहिएगा? वो तो आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके गार्जियन अभिभावक हैं। आपको भी जानकारी होगी कि थोड़ा तबीयत उनका नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, जो सबको जानकारी है। तो है उनको जाना ही था, नहीं जा पाए। और बाकी और लोग हमारे गए भी हुए हैं मीटिंग में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश की जो हालात है, देश को देखकर हम सब लोग परेशान हैं। जो महागठबंधन परिवार बना, जो आप भी जानते हैं कि देश को बचाने के लिए, देश के हित में काम करने के लिए जो लोग दिल्ली में बैठा हुआ है, आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने झूठ बोलकर आने का काम किया, जुमलाबाजी की, कोई भी जो भी काम उन्होंने बताया, या वो कालाधन वापसी का मामला रहा हो, रोजगार का मामला रहा हो, या जो 20 लाख 15 और 20 लाख अकाउंट में डालने की बात रही हो, या जो भी महंगाई की बात रही हो, कहीं भी वो लोग खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन की लहर बह चुकी है। आपने भी देखा होगा घोसी का चुनाव उत्तर प्रदेश में, जो बहुत बड़े हम तक 40-45 हज़ार से चुनाव लोग हारे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में 24 जो आ रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी में बातें जो हैं वो सामने आएगी? क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों में आपसी कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। बात को मैं नहीं सुनना चाहता। ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये जुमलाबाजी चलती रहती है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के मेरे साथी हैं, आप सब जानते हैं, भले बोले ना बोले, कहीं कि आप दबाव में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज देश को लोग बर्बाद कर रहा है। देश के अंदर देश की जनता जब पूछती है, काम की बातें करती है और आपके रोजगार की बातें करती है, महंगाई पर बातें करती है, या काले धन आने वापसी की बात करती है, तो ये सिर्फ मंच पर चढ़ने के बाद सिर्फ मुसलमान हिंदू और धर्म की बांटने की बात करते हैं, ये सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं। देश की जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनका हालात खराब है। 24 में इनकी कई जगह जमानत जब्त होने जा रही है। बिहार ही देख लीजिए, 40 का 40 चुनाव जीतने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग समझ चुका है, ये लोग जुमलाबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। भाजपा क्या मतलब समझ है, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी वो बन चुकी है। ये जनता, गरीब जनता समझ चुकी है। इसलिए लोग हड़बड़ाए हैं, बौखलाए हैं, रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं। आने वाले समय में समझ में आ जाए। क्या देश का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे? क्योंकि लगातार जो है ललन सिंह भी कह रहे हैं कि उनमें सारे गुण हैं। देखिए, आपसे मैं ही पूछ रहा हूँ, मेरे मीडिया के साथी हैं, आपने भी बहुत कुछ छोटी उम्र में आपने भी यहाँ कार्यकाल देखा है हमारा, 17 साल का हमारे नेता का। निश्चित तौर पर देश के लोगों ने जो हमारे नेता का काम करने का तौर तरीका देखा है, लोग की चाहत है कि नीतीश कुमार जी आगे बढ़ें। ये बिहार नहीं, बिहार तो चाह ही रहा है, हम लोगों के दिल हैं ये, लेकिन बिहार के साथ साथ कई प्रदेश के लोगों की चाहत है, देश में कई प्रदेश के लोगों की चाहत है ये नेता आगे बढ़ें और आगे बढ़कर दिल्ली को हाथ में लें, नेतृत्व लें, ताकि देश का विकास हो सके। आने वाले दिनों में मेरा चाहत है, हमारे साथ तमाम नौजवानों को चाहत है, बिहार के देश के तमाम करोड़ों नौजवानों की चाहत है, जो देश के हित के बारे में सोचते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी आगे बढ़ें और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 16 तारीख को उनकी सभा भी है झंझारपुर में। इसको आप कैसे? उनका नाम मैं नहीं सुनना चाहता, उनका नाम मत लीजिए। लोग 10 देश बर्बाद करने वालों में से हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए तमाम हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदों को चूमने का काम किया। करोड़ों लोगों ने अपना जान कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। ये देश को बिगाड़ना चाहते हैं। उस समय आपको याद होगा, इन लोगों को कोई अता पता तक नहीं था। आज देश का नुकसान कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों का नाम नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। सिर्फ 24 में आप देखिएगा जमात लोगों जब्त होगी। ये लोग परिवर्तन की लहर बच चुकी है। ये लोग इस बार दिल्ली में नहीं बैठेंगे, ये जनता कह रही है। चलिए, तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने साफ तौर पे कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में
शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।